बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखते हैं, जहां पर हालात कशीदा तो थे ही, अब जंगी बुनियादों पर ख़राब हो रहे हैं। कल रात की खबर है कि कोयटा से फैसलाबाद को आती हुई एक बस को रोकने की कोशिश की गई। बस नहीं रुकी तो उस पर फायरिंग की गई, उसके टायर फाड़े गए। जब बस रुक गई तो उसके अंदर चढ़कर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और जो जो पंजाबी उस बस के अंदर सवार था उसको नीचे उतार कर कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, कोयटा से फैसलाबाद की तरफ आने वाली ये जो बस थी, इसमें तकरीबन दर्जन भर के करीब लोगों को बस से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद, इस बात का बिल्कुल मुकम्मल तसल्ली करने के बाद, तयन करने के बाद कि उनमें जिन लोगों को उतारा गया है वो उनका ताल्लुक पंजाब से है, उनको चुन चुन कर सरों में गोलियां मारकर वहां कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ हमारे सामने आई है वो वही है जो अमूमी प्रेस रिलीजेज़ हैं, उसी तरह की जिनमें हम अपने आप को नंबर 1 करार देते हैं। और जिस तरह की हमारी लाइनें हैं कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहने के लिए बनाया गया था, हालांकि 1971 में हम इसे 2 टुकड़े कर चुके हैं। और अभी ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आगे आपके सामने मौलाना फजल रहमान का एक बयान रखते हैं और फिर उमर अयूब का एक बयान रखते हैं। तो आप खुद सोचेंगे कि एक तरफ आप बलूचिस्तान के हालात देखें और दूसरी तरफ आप हमारे जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है उनके मामला देखें, तो आपको खुद समझ आएगी कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक सिमत पर जो है वो रखी गई हैं। फजल रहमान कहते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले अफ़गानिस्तान गया, तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान की रियासत की तरजीहात से आगाह किया, एक एक नुक्ते पर कायल किया। उन्होंने कहा हम इन खतूत पर पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार हैं। किसने इस पर पानी फेरा और वो प्रोसेस रोक दिया। मेरी रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए कि किए कराए काम को भी निभा ना सके। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है वो जो करता धरता है, आप सबको पता है करता धरता तो एक ही शख्सियत है, कोई और नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमली तौर पर मार्शाला है और डिक्टेटर जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और उन्हीं के पास तमाम का तमाम इख्तियार है, उन्हीं के पास तमाम का तमाम कंट्रोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फजल रहमान जो है वो डायरेक्टली मिलिट्री चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनको वो कसूरवार ठहरा रहे हैं जो कुछ भी अफ़गानिस्तान के साथ मामलात में हो रहा है। और स्पेसिफिक टू जो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तो ज़्यादा केपी में है, लेकिन उसका फिर तमाम का तमाम नज़ला जो है वो बलूचिस्तान में भी गिरता है और मामलात ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसी से एक जुड़ा हुआ उमर अयूब साहब का बयान है जो ये कहते हैं कि वो कई महीनों से ये बता रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो जंगी बुनियादों पर ख़राब हो गए हैं। 4 से 5 ऐसे अजला हैं बलूचिस्तान के अंदर जिनमें ना पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान का तराना पढ़ा जा सकता है। मतलब अमली तौर पर वहाँ पर इस वक्त मामलात बहुत ही मखदूश हैं। दूसरी तरफ फजल रहमान साहब का एक और बयान है जो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। वो बयान है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला में पोजीशन ये है कि अगर वो अलहदगी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लेगा और पाकिस्तान को तकसीम तसव्वुर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क टूटने की बात मैं नहीं कह रहा। ये मुल्क टूट जाएगा या मुल्क टूट जाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है या किसी भी वक्त टूट सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो चोलिस्तान में जाके ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव के फीते काटते हैं और वहाँ पर जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो लज्जा रही हैं, शर्मा रही हैं और इन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। अगले दिन आर्मी चीफ इस पर गुस्सा करते हैं और वो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए अपना एक बयान देते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई बदतमीज़ी ना करे। और उससे अगले दिन इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। इमरान खान की तमाम जो केसेस हैं उनकी समाअत जो है उसको भी लंबे अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। अब आप ज़रा मुलाहज़ा फरमा लें, ये जो दोनों खबरें मैंने आपके सामने बलूचिस्तान की रखी हैं और ये कोई एक खबर फैसलाबाद के जो शहरी थे जिनको बस से उतार के कत्ल किया गया, ये एक दिन का मामला नहीं है। हर रोज़ वहाँ पर या तो हमारी अफवाज के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं या वहाँ पर सिविलियन इस तरीके से शहीद हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले आपको याद है कि ऐसी बसों के ऊपर हमला किया था और वहाँ पर दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया था, याद होगा आपको। तो ये रोज़ के रोज़ ये मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वही हैं कि हमने किसी न किसी तरीके से झूठ बेचना है, झूठा मंजन बेचना है, मीडिया को कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद तोड़ने की कोशिश करनी है।
उनके दरमियान नफाक डालना है। हमारी तमाम तर प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हमने किस तरीके से जो पंजाब की रानी है, महारानी है मरियम नवाज़ शरीफ, उनके इक़्तिदार को दवाम बख्शना है। ये हमारी इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ज़्यादातर इन चीज़ों के अंदर मसरूफ़ है। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि इमरान खान मेरी कैद में है। जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही मैं यही कह सकता हूँ कि तकब्बराना स्टेटमेंट्स हैं जो मरियम नवाज़ शरीफ ने दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान है, देखें हालात ने कैसा पलटा खाया है कि तुम मेरे पास कैद हो। एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब उनसे बड़े हैं, उनके वालिद की उम्र के आगे पीछे होंगे, लेकिन फिर मरियम नवाज़ शरीफ के ऊपर क्या ये गिला करना। वो तो अपने वालिद को भी कहती हैं कि नवाज़ शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। वो तो बाप को भी ऐसे ही बुलवाती हैं, तो इमरान खान साहब को वो तुम कह के बुलवा रही हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, तरबियत का कोई मसला है, मैं यही कह सकता हूँ माजरत के साथ। बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास कैद हो, तुम्हारे ताले की चाबियाँ मेरे पास हैं, तुम्हारी आज़ाद फ़ज़ाओं का इख्तियार मेरे पास है। ये मरियम नवाज़ शरीफ के कोट एंड कोट वर्ड्स हैं जो असदुल्ला साहब ने रिपोर्ट किए हैं, और वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ ये तकब्बर से भरे हुए, रौनत से भरे हुए ये अल्फाज कह रही हैं। अच्छा, बनते हैं उनके कहने, क्योंकि पाकिस्तान में तो सबको पता है कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कैद में है। अभी इमरान खान साहब ने भी जेल से यही बताया है कि हर काम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कहने पर होता है। मैं नहीं कह रहा ये इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहबा का जो आज ही का बयान था, मतलब कल का बयान था जो जेल के बाहर से, वो वाज़ेह था कि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी किया जा रहा है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से किया जा रहा है। अब मरियम नवाज शरीफ साहब का ये कहना, जब पूरी दुनिया को ये पता है कि इमरान खान असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कैद में है, मरियम कह रही है कि वो मेरी कैद में है। तुम मेरे पास कैद हो, तुम्हारे ताले की चाबी मेरे पास है, तुम्हारी आज़ाद फ़ज़ाओं का इख्तियार मेरे पास है। तो ये किस तरीके से, कैद तो वो जनरल आसिम मुनीर की कैद में है, सभी को पता है, और वहाँ कर्नल भी उन्होंने लगा रखा है। तो फिर मरियम साहबा इतनी ओनरशिप कैसे ले रही हैं? क्या उन्हें फ़ौज में भी कोई इख्तियार दे दिया है? क्या जनरल साहब ने इनको जनरल बना दिया है मरियम साहबा को? ये अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बैठती हैं। क्या ये मोहतरमा जो है इनको जनरल का रैंक मिल गया है, या किस तरीके से? या कोई ओनरशिप है इनके पास, या जनरल आसिम मुनीर साहब की कोई ओनरशिप है इनके पास? मतलब क्या मामला है कि कैद तो वो उनकी में है, लेकिन ये कह रही हैं मेरी कैद में है। तो मैं तो समझ नहीं सका कि ये इस कदर रौनत और ओनरशिप इनके पास कहाँ से आ गई है। आप ही इस पर ज़रा कोई रोशनी डालिएगा तो मैं मज़ीद इस बात को समझ सकूँगा। अच्छा जी, अगली खबर जो इसी से रिलेटेड आपके सामने रखनी है वो खबर है कि नवाज़ शरीफ को जो जनरल बाजवा ने सज़ा दी वो गलत थी, और साकिब निसार के साथ मिलकर सज़ा दी। और इस पर आगे से लौंडा लपाड़ा जी ने पूछा कि इमरान खान आपकी इस बात से अग्री नहीं करते, वो आपसे डिसअग्री करते हैं। जिस पर शेर अफजल मरवत ने आगे से कहा कि मैं कवाल के पीछे मैं कोई उन्होंने असल में तो कहा मैं चापलूस नहीं हूँ, मैं कवाल के पीछे बैठकर ताली बजाने वालों में से नहीं हूँ। मतलब यहाँ पर वो इमरान खान को कवाल कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं वो उस कवाल के पीछे बैठे ताली बजा रहे हैं, और उन्होंने इनकार किया है कि वो ताली नहीं बजाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्होंने इससे आगे भी बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे से इनसिक्योर हो गए हैं, और जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद से इमरान खान सख्त इनसिक्योर है। ये लफ्ज़ उनका इनसिक्योर नहीं था, लेकिन कहने का मतलब उनका यही है कि इमरान खान के दिल में मेरे खिलाफ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।